नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं और उपचुनाव को लेकर के लगातार गहमा गहमी दोनों पार्टियों में बनी हुई है। चाहे बात बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, दोनों ही अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। तीन चुनाव जो है वो विधानसभा के उपचुनाव होने, एक लोकसभा सीट के चुनाव। आज हम बात कर रहे हैं खंडवा लोकसभा सीट की, जहां पर लगातार बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा पुरजोर प्रयास किया जा रहा है कि इस सीट को अपने अपने खातों में डाला जाए। लेकिन क्या स्थिति यहां की बनेगी, यहां के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए हमारी स्वदेश न्यूज की टीम खंडवा पहुंची है, जहां खंडवा में हमारे संवाददाता विवेक राणा मौजूद हैं। और विवेक राणा वहां के स्थानीय लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर खंडवा का रुख किधर जाने वाला है, खंडवा में क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं और खंडवा का जो प्रत्याशी हैं उन पर लोगों को कितना भरोसा है, ये भी आज हम जानेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार उपचुनावों को लेकर के मुख्यमंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो वो भी लगातार इस कोशिश में हैं कि इन चुनावों को जीता जाए, क्योंकि ये चुनाव साख के चुनाव बनने को जा रहे हैं। दरअसल तब तक आपको कुछ खंडवा सीट की मैं जानकारी देता हूं। खंडवा सीट जो पूर्व सांसद, वहां के पहले जो सांसद रहे, जो उनकी कोरोना काल में मौत हो गई, नंद कुमार सिंह चौहान, उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई। और अब उस सीट के बाद अब इस पर प्रयास किए जा रहे हैं कि इस सीट को बीजेपी अपने कब्जे में बरकरार रखे और कांग्रेस चाहती है कि वो इसे अपनी तरफ ले। तो वहीं अगर बात करें बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश्वर पटेल यहां पर चुनाव में उतारे गए हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राजनारायण पटेल यहां पर इस सीट पर उतारे गए हैं। दोनों की तरफ से प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। और ज्ञानेश्वर पटेल की अगर बात करें तो पाटिल पूर्व सांसद, वहां के जो सांसद थे नंद कुमार सिंह चौहान, जिनको नंदू भैया के नाम से भी खंडवा में जाना जाता है, नंदू भैया के वो खास माने जाते हैं और इस वजह से टिकट उनको दिया। हालांकि वजह ये बताई जा रही थी कि इस पूरे उपचुनाव में जो टिकट है वो नंद कुमार चौहान के बेटे को दिया जाना है, लेकिन उनको टिकट ना देकर के बीजेपी ने एक अपना गणित बैठाया और सामान्य सीट पर एक ओबीसी कैंडिडेट को उतारकर ओबीसी वोट बैंक पर नजर साध रहे हैं। अब जानेंगे कि क्या कुछ पब्लिक की राय है, पब्लिक किस ओर रुख करेगी, क्या कुछ वहां के स्थानीय मुद्दे हैं। चलिए हम सीधे ले चलते हैं आपको, जहां हमारे संवाददाता विवेक राणा खंडवा में मौजूद हैं। खंडवा सीट की, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 4 सीटों पे उपचुनाव है और 4 सीटों के लिए दोनों ही पार्टी की बात की जाए तो दोनों ही पार्टी लगातार प्रचार प्रसार में लगी हुई है। वहीं खंडवा की बात की जाए तो खंडवा में किस प्रकार से लोगों का जो माहौल है वो ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए जो स्वदेश न्यूज़ की टीम है वो खंडवा पहुंची, लगातार खंडवा की कवरेज कर रही है, लगातार ग्राउंड जीरो से लोगों तक जनता की जो आवाज़ है वो पहुँचा रही है। क्योंकि बात की जाए दोनों ही प्रत्याशी की, कांग्रेस और बीजेपी के जो दोनों प्रत्याशी हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो लगातार खंडवा पे लगे हुए हैं प्रचार के लिए। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात की जाए तो दोनों ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगे हुए हैं। और कुछ लोग हमारे साथ स्थानीय लोग हैं खंडवा के, उनसे जानते हैं कि खंडवा में क्या माहौल है, दोनों पार्टी में से किसकी एक बार फिर जीत हासिल होगी और लगातार जिस प्रकार से बीजेपी का गढ़ माना जाता है खंडवा। तो तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। सबसे पहले जानेंगे कि खंडवा की बात की जाए तो खंडवा बीजेपी का गढ़ माना जाता है, मगर इस बार क्या लगता है आपको? भाजपा का गढ़ है और भाजपा ही जीतेगी। ज्ञानेश्वर पाटिल की जीत तय है और यहाँ का आपको माहौल देख के समझ आ गया होगा कि भाजपा के प्रति लोगों में विश्वास अभी भी बरकरार है और जो मैंडेट 2024 तक के लिए नंदू भैया जी को दिया था वही विश्वास ज्ञानेश्वर पाटिल जी को भी मिलेगा और भाजपा की जीत पहले से ज़्यादा वोटों से होगी, यह तय है। समस्याओं की बात की जाए तो क्या समस्या है खंडवा में, क्या विकास कार्य रुके हैं? एक नर्मदा जल की समस्या खंडवा में काफ़ी समय से रही है। एक बाईपास की समस्या रही है कि बाईपास की थोड़ी सी समस्या दूर हो। कुछ उद्योग के लिए प्रयास किए जाए, जैसे बुरहानपुर में है, कुछ प्रकार के उद्योग खंडवा में भी लगे हैं। बाकी मोदी जी के काम की तो सराहना की जाएगी, मोदी जी के काम से कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी को सपोर्ट है पूरी तरह से, तो बीजेपी के कार्यों में कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं जो चल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी 2 बार विधायक रह चुके हैं, सीनियर हैं, तजुर्बा है, क्या लगता है आपको?
नहीं, इस बार उनका ऐसा मन बना है कि भाई खंडवा में हकीकत में रोजगार, जो भैया बता रहे थे रोजगार का मसला है। बाईपास कब से लगा है कि बाईपास हो जाएगा, अभी तक के कुछ नहीं। और देखो सड़कें कैसी बेहाल हो रही है, सड़कें ठिकाने पे नहीं है, रोड में गड्ढे जगह जगह हो रहे हैं। तो इस बार जनता थोड़ी नाराज है, ये बात है कि जनता का क्या है अंदर, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर हाँ जनता इस बार कुछ ना कुछ अंदर परिवर्तन का मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कुछ है, इस बार नाराज है। बीजेपी की प्रत्याशी की बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है आपको? बीजेपी तो आना ही है, वो तय है। और बात जैसे सड़कों की हो रही है, तो अभी सड़कों में कुछ गड्ढे हैं हमने माना, मगर कांग्रेस के समय में सड़कें ही नहीं थी। अभी तो फिर भी गड्ढे हैं, सड़क तो है। वर्षा काल है, वर्षा काल में गड्ढे होना स्वाभाविक सी बात है और उनकी मरम्मत कार्य भी चल रहा है। और भाजपा शासन ने जितना मध्य प्रदेश में सड़कों का विकास किया है, उसके पूर्व दिग्विजय सिंह की सरकार में क्या हाल थे आप भी जानते हैं। और इसके पहले 18 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने प्रदेश को कहाँ पहुँचा दिया था, उसको ये भी आप सब लोग वाकिफ है। नर्मदा जल योजना की बात की जाए तो आपके घर पानी आता है? आता है पानी, टाइम से आता है? समय पे आता है। तो नर्मदा जल योजना जो कांग्रेस लगातार खंडवा में देखने को मिल रहा है कि कह रही कि घरों में पानी नहीं आता, बिजली की समस्या है और जो हाईवे मार्ग है उसको लेके भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में खंडवा वासी नहीं पूरे समूचे मध्य प्रदेश में बिजली की समस्याएं इतनी होती थी कि रात भर बिजली न आने के कारण हम लोग बाहर सोते थे और किसान भी परेशान थे। कांग्रेस के राज्य में बिजली समस्या थी, पानी की समस्या कांग्रेस के राज्य में जो थी उससे बेहतर बीजेपी में है कि कम से कम बिजली और पानी मिल रही है। और जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है राजनारायण सिंह, वह वर्तमान में अपने बेटे की स्थिति क्या है देखिए, उन्होंने 22,000 वोटों से हारे हैं और खंडवा लोकसभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख से वोटों से हारेंगे। ऐसा हम खंडवा वासी संकल्प देना चाहते हैं भाजपा को कि इस बार 3 लाख से वोट से जीतेंगे भाजपा। बात की जाए विकास को लेके तो लगातार विकास के मुद्दे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं और ये मुद्दे हर समय चुनावी रहते हैं, मगर क्या लगता है कि खंडवा में विकास हुआ है? नहीं, विकास कार्य हुआ है और जैसे कुछ आम नागरिक की कुछ समस्याएं हैं और वह दूर होगी। अगर जैसे ही सत्ता में अगर आएगी तो समस्या दूर होगी, पर उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एक आम नागरिक की जो थोड़ी बहुत समस्या है, बाईपास होना चाहिए, नर्मदा जल होना चाहिए, इस चीज़ पे अगर बीजेपी वापस आती है तो मोदी जी के रास्ते पे चलते हुए इस काम को पूरा कर देगी। आपको क्या लगता है कि जो नए सांसद बनेंगे, जो विकास कार्य रुके हुए हैं, वो पूरा करेंगे? तो उम्मीद है, जैसे अब ये टिकट उन्होंने दिया है खंडवा का, तो कोई प्रतिनिधि है नहीं जो खंडवा जो है बाहर के हैं, ये भी ज्ञानेश पाटिल जो भी, और वो जो कांग्रेस से आए हैं वो भी वही। मतलब ये है कि उम्मीद है बीजेपी से भी उम्मीद है कि वो अगर सत्ता में आएगी तो उससे उम्मीद है बहुत सारे मसले अभी आपको बताया। रोड का सबसे ज़्यादा मतलब सड़कों का, गड्ढों का मसला, और बाईपास का तो कब से सुन रहे हैं, बाईपास अभी हो ही नहीं रहा है। बाईपास के लिए और इंट्री से एरिया कब से चाहिए कि युवाओं को रोजगार बिल्कुल ही यहाँ खत्म है। हर आदमी लोन के पीछे भाग रहा है, कोई 10,000 के पीछे भाग रहा है, कोई इसके पीछे भाग रहा है। इनकी समस्या, जो गरीबों की समस्या हल हो ही नहीं रही है। लोग 2.5 लाख रुपए मोदी जी दे रहे हैं, उनके लिए भी साल भर लग जा रहा है, चक्कर लगा रहे हैं लोग, उनमें भी किस्तें डल नहीं पा रही है ढंग से। तो उम्मीद तो है कि खंडवा को इस बार कोई भी आता है तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि खंडवा के विकास पे, खंडवा के ऊपर ध्यान दे, वो खंडवा के लिए कोई कुछ करे। कि खंडवा में कुछ भी नहीं करते हैं, जो भी जीतता है सीधे यहाँ से भाग जाता है, खंडवा के लिए कोई कुछ नहीं करता। तो खंडवा से बहुत उम्मीद हमने लगाई है कि अब इस बार की खंडवा की रोड की जो समस्या है, चाहे वो हमारे ज्ञानेश पाटिल जो है वहाँ है, चाहे वो राजनारायण सिंह जो खड़े हैं वहाँ है, मगर मैं खंडवा की जनता भी चाहूँगा जो देख रही है, सुन रही है, तो कम से कम खंडवा के लिए जोर देगी। खंडवा में बाईपास बहुत जरूरी है, बाईपास तो बिल्कुल ही होना। आप देख रहे हो कितना ट्रैफिक हो रहा है रास्ते पर, जहाँ में सब लगा हुआ है, गड्ढे हैं, ऑटो जाओ में बैठते 4 सवारी तो जाने वाले बीमार हो जा रहा है, बैठते उसको ले आते हैं तो वही आधे रास्ते में पड़ जा रहा है बीमार। तो ये समस्या है बहुत ज़्यादा, रोजगार की समस्या है। उम्मीद तो है, देखो फिर आगे और क्या होता है। बात की जाए टिकट को लेके तो लगातार घमासान मचा हुआ था दोनों ही पार्टियों में, तो दोनों पार्टियों के प्रत्याशी तो खड़े होगा, मगर लगता क्या है कि दोनों में से किस पार्टी के प्रत्याशी काम करेंगे? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की पार्टी होती है, वो सबको साथ लेके चलती है, कार्यकर्ता की पार्टी होती है। आलाकमान ने जो निर्देश दिया, हमारे सारे नेताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस का काम किया है और जो भी हमारा कैंडिडेट है हम उसका काम कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी की बात करें, वो तो कहते हैं कि बात की जाए खंडवा की तो विकास कार्य बहुत हुए हैं, नर्मदा योजना का भी लोगों को लाभ मिल रहा है, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिया,
एक मॉडल कॉलेज अभी नालदा में दिया है और किसानों के लिए यहाँ पे 2000 करोड़ रुपए की छेगांव माका उद्वन सिंचाई योजना, सियाड़ा उद्वन सिंचाई योजना, बिकनगांव बिजलपुर सिंचाई योजना, राजगढ़ सिंचाई योजना, पालसी डैम, ऐसे करोड़ों की सौगात यहाँ पे पंजाब बना दिया है निमाड़ क्षेत्र को, कृषि के क्षेत्र में। और आज की तारीख में यहाँ का जाम वाम जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं यहाँ पर क्या ये निमाड़ क्षेत्र के। और निमाड़ क्षेत्र काफ़ी पहले पिछड़ा होता, अभी 3300 करोड़ का नेशनल हाईवे बना है यहाँ पर। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ हुआ है देश में, जो हम चाहते थे, राम मंदिर जो हमारा सपना था वो बना है और धारा 370 हटी है। और हम चाहते हैं 2025 में अखंड भारत बने। वो अखंड भारत को देखते हुए हमें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हम जिताएंगे और अखंड भारत का हमारा सपना है। ये तो कह रहा है राम मंदिर बना है मगर खंडवा का विकास। भारतीय जनता पार्टी की यही आदत है, मुख्य मुद्दों को छोड़ के इधर उधर के मुद्दों कर लेके आ जाती है। आप बताइए, आपका पार्षद, आपकी परिषद, आपका महापौर, आपका विधायक, आपका सांसद, फिर भी नीति आयोग ने खंडवा जिले को पिछड़ा क्यों किया? विकास की बातें करते हैं, विकास कहाँ है? विकास कहाँ है? अभी आप देख सकते हैं 200 करोड़ की योजना थी, नर्मदा जल। अभी हमारी माताएं बहनें गर्मी में अपने काम धंधे छोड़ के सड़कों पे चक्का जाम किया, पानी उनको नहीं मिलता है ना। ट्रैफिक की जबरदस्त व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं, रिंग रोड नहीं है, हमारे जबरन रोड पर व्हीकल्स आते हैं और लोगों को मारते हैं, करते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, मगर ये कोई बात नहीं करता। इंडस्ट्री एरिया में कोई इंडस्ट्री नहीं डली, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। आप बताइए, निजीकरण कर रहे हैं ये लोग। निजीकरण करेंगे तो आरक्षण का फिर हमारे को लाभ कैसे मिलेगा? लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? ये आरक्षण खत्म करने की नीति है भारतीय जनता पार्टी की। पिछले और दबके चपके लोगों को पिछड़ा कर रहे हैं ये लोग। यहाँ विकास का मुद्दा बहुत है, कांग्रेस बीजेपी दोनों लगी है, मगर युवा वर्ग क्या चाहता है उनसे पूछेंगे। क्या माहौल है? माहौल तो ये है कि युवा यहाँ बेरोजगार है, युवाओं के लिए कुछ भी चीज़ें नहीं है यहाँ, और पकौड़ा चल रहे युवा, सब अपनी अपनी डिग्रियाँ, कुछ भी नहीं है युवाओं के लिए। क्या कहना? सर यहाँ पानी की बहुत समस्या है। नर्मदा जल डेली फुटती है लाइन, डेली मतलब नर्मदा लाइन फुटती है, पानी की बड़ी समस्या है। बात की जाए विकास कार्यों को लेके, क्योंकि लगातार हर चुनाव में मुद्दा रहता है केवल विकास, और बात की जाए खंडवा की तो बीजेपी का गढ़ रहा है। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान ने कई साल से यहाँ सांसद रहे हैं। क्या विकास किया? क्योंकि कांग्रेस कह रही कि खंडवा में विकास नहीं हुआ। कांग्रेस बोल रही विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ होता तो 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती और 6 बार नंदू भैया सांसद नहीं बनते। विकास सिर्फ देखने के चश्मे अपने बदलना चाहिए, व्यक्ति को मालूम पड़ेगा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या लगता है? भाई साहब 100%, 125% खंडवा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है और भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जो है लोकसभा में जाने वाला है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर जीतेगी, मगर जो लोग हैं, जो युवा वर्ग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको? यहाँ पर बीजेपी वाले करीब 30-35 साल से, लेकिन ये इतने सारे हैं यहाँ पर, इन पे दिल पे हाथ रख के पूछे कि यहाँ विकास हुआ है क्या? ये इनका सिर्फ एक मकसद हो गया है कि चुनाव जीतना। इनका सिर्फ एक लक्ष्य लेके चलते हैं कि कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे मुद्दे लाया जाए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए, और जो भी मुद्दे हैं इनके लाके, और सिर्फ सत्ता हासिल करना इनका काम है। बाकी यहाँ पर विकास जीरो है। आप इनसे पूछ लीजिए कि विकास क्या हुआ है, रिंग रोड कहाँ है, बाईपास कहाँ है, यहाँ के रोडों की क्या हालत हो रही है, यहाँ एजुकेशन का क्या है। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में 15 वेंटिलेटर आके कचरे में पड़े हुए हैं, उसको कोई लगाने वाला नहीं है। तो ये क्या विकास करेंगे? ये तो इनका विकास करने में लगे हुए। इनको बातें बहुत अच्छी आती हैं, ये बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। यहाँ 200 करोड़ की योजना आई थी, पूछो उनसे कि कितना भ्रष्टाचार हुआ। हर महीने फूटती है वो। अब बोलते हैं इनके खुद के जो मंडल अध्यक्ष, उन्होंने सीएम के सामने आवाज रखी कि सर 30-35 साल हो गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमको बाईपास दे दो, और जो पाइप, जो 200 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था, वो पाइप वापस बदल दो। इनके खुद के मंडल ने सीएम के सामने सवाल पूछा। इनसे बात करिए कि विकास करेंगे कि अपना विकास करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, मार्ग की बात की जाए, बाईपास को लेके सबसे पहले खंडवा का मुद्दा बना हुआ था, पहले भी बना हुआ था लगातार, और अभी भी चुनाव की बात की जाए तो बाईपास का मुद्दा अभी भी है। और नर्मदा योजना की बात की जाए तो नर्मदा योजना को लेके भी खंडवा के जो लोग हैं वो लगातार परेशान, क्योंकि स्वदेश न्यूज़ की बात की जाए तो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग की जा रही है। पूछेंगे, जानेंगे, यहाँ के जिला अध्यक्ष मौजूद हमारे साथ। यहाँ जिस प्रकार से ये आम लोग हैं लगातार कह रहे हैं कि बात की जाए बाईपास की या नर्मदा योजना की, कब तक लाभ मिल पाएगा? नर्मदा योजना का लाभ भी मिल जाएगा। 10 करोड़ रुपए हमारे सीएम साहब ने अभी सुक्ता पाइपलाइन के भी दिए हैं, और जो रहा सवाल रिंग रोड वाली बात है, बाईपास वाली, उसकी फाइल बन के तैयार हो गई है, और तुरंत चुनाव के बाद उसका कार्य चालू हो जाएगा। नहीं, 35 साल की जो बात कर रहे हैं, बात सुनो, एक मिनट, बात सुनो, 35 साल की बात कर रहे हैं, हमको भी 16 साल हुए, 16 साल पहले इनके थे उसमें, ऐसा 35 साल की बात है, 35 साल 15 साल इनकी भी सरकार रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं रहा था, इनने भी उस पर कोई कदम नहीं उठाया। और विपक्ष की भूमिका जिसकी रहती है, मैं तो बोला इनको तो मुद्दा यदि मिल गया है तो इसने फायदा उठाना चाहिए, उस चीज़ का फायदा क्यों नहीं उठा पाई है? यदि भारतीय जनता पार्टी में कोई विकास नहीं करा है, बड़ी योजना नहीं आई, आज बताओ मेडिकल कॉलेज जो उज्जैन में, इंदौर में जो मेडिकल कॉलेज, खंडवा में नंद कुमार सिंह चौहान की उससे हुआ है, सिंचाई के क्षेत्र में नंद कुमार सिंह जी चौहान ने विकास किया है, हमारे विधायक महोदय भी दिन रात चिंतित रहते हैं। बात सुनो, हाँ, एक मिनट, नहीं बात सुनो, आप बोल रहे हैं, एक मिनट, अरुण यादव जब भी मेडिकल कॉलेज लाए हैं तो इनने उसका लाभ क्यों नहीं मिल पाया फिर इनको? ये परिचय दीजिए। नहीं, अरे बात तो सुनो, नहीं, हम कांग्रेस के जो है अंकित उनसे भी जानेंगे, क्या कहना? देखिए, ऐसा है, 2009 में जो है सेंट्रल में कांग्रेस थी, केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी थे, उस समय मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत कराने का काम अरुण यादव जी ने किया। पहली चीज, झूठ बोलो, झट बोलो, हंसो, खूब जोर से हंसो। दूसरी बात, ये गूगल चलाते आता होगा, देखिएगा। दूसरा, नर्मदा जल योजना के ऊपर भाई साहब बात डिबेट करना सीखिए। नर्मदा जल योजना में 90 लाख रुपए की स्वीकृति केंद्र सरकार की, 10 लाख रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार की, और 10 लाख रुपए की स्वीकृति आपकी नगर निगम की। 110 करोड़ की योजना को आज तारीख तक 10 साल होने आए हैं, 210 करोड़ रुपए लग चुका है। और आज किसी भी घर में चले जाइए, जब पानी लेते हैं ना गिलास में, तो मटपेला पानी, जिसको नहाने योग्य पानी को पिलाने योग्य पानी बताते हैं। ये भ्रष्ट सरकार है, ये भ्रष्ट भाजपा की सत्ता यहाँ बैठी हुई है। और बात कर रहे हैं आप यहाँ पे कॉलेज की, प्रशासन की, तो आप बताइए क्या कृषि कॉलेज, मंडलोई कॉलेज जो है वो किसकी देन थी? आप पॉलिटेक्निक कॉलेज किसकी देन है? नीलकंठेश्वर शासकीय कॉलेज किसकी देन है? ITI कॉलेज किसकी देन है? और आपकी देन मैं बता देता हूँ, खंडवा में बाईपास नहीं है, रिंग रोड नहीं है, नर्मदा जल का मटमैला पानी है, खंडवा के अंदर युवा रोजगार को भटक रहा है। कॉलेज 10 हैं, 10 में से 6 कॉलेज कांग्रेस की देन है। उसमें भाई साहब, उसमें कैंपस सिलेक्शन, अरे जिस आदमी 2 तारीख को इनको विजय जुलूस, ज्ञानेश्वर पाटिल के विजय जुलूस की, भारतीय जनता पार्टी के विजय जुलूस में इनको बधाई देना पड़ेगी हमको। और हमने 5 भुजाओं वाला का 3 पुलिया ब्रिज बन रहा है, रेलवे स्टेशन जाके देखिए विकास भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा है, आपने रेलवे स्टेशन पे देखना। वो 2 तारीख को 1 सेकंड तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के विजय जुलूस में ऐसा है, इनको तो खाली जिसकी परिकल्पना भी न हो कि कभी नर्मदा का जल खंडवा आ सकता है, वो लोग अब नर्मदा जल के ऊपर प्रश्न उठाएंगे। बाकी सब चीज़ों के बारे में अब जितने भी डेवलपमेंट है वो इनको दिखते नहीं है। ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मेडिकल कॉलेज, ये कांग्रेस की गवर्नमेंटें रही हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए इन्होंने कुछ मोनोपाली बना के रखे थे, जिसमें कुछ इनके नेता थे, उनका राज होता था। इसके बाहर कभी भी मेडिकल कॉलेजेस नहीं होते थे। आज की तारीख में मेडिकल कॉलेजेस इतनी संख्या में खुलना देश में, क्या आपको ये आश्चर्य से कम नहीं लगता है? इस तरह का आप लोगों ने कभी ये प्रयास कभी क्यों नहीं किया? इनको ये विकास नहीं दिखता कि गांव-गांव में इन लोगों ने कभी प्राइमरी नहीं दी थी, बालवाड़ी नहीं दी थी। आज गांव-गांव में आप जाकर के देखिए, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, सभी गांव में आपको मिलेंगी। ये किसकी देन है? गांव-गांव में ये उस समय माताएं बहनें अगर हॉस्पिटल तक आना होता था तो वो गांव से निकलती थी तो वो घर तक पहुंचने के पहले मर जाती थी। आज गांव तक आपके
जो सड़क की योजना है वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दी हुई योजना है, ये इनको डेवलपमेंट नहीं दिखता है। ये कभी भी इन्होंने इतने किसानों के लिए जो जल का आज की तारीख में किसानों को पानी देने की व्यवस्था बनाई वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। इन्होंने क्या दिया, इस तरह से क्या स्थितियां बनी हुई है इनकी। ठीक है तो दिनेश साहब देख रहे हैं कि केवल खंडवा में विकास के जो मुद्दे हैं उस पे ही अब ये चुनाव है, उसके परिणाम आने के बाद पता लगेगा कि कांग्रेस या बीजेपी पार्टी, दोनों ही पार्टी की बात की जाए तो किस प्रत्याशी को खंडवा प्यार देती है। जी बिल्कुल विवेक, और तमाम तरह के जो मुद्दे रहे, जिस तरह से साफ तौर पर देखा गया कि लगातार खंडवा में चुनावों को लेकर के बात चल रही थी और बड़े बड़े नेताओं को उतारने की बात कर रही थी। एक बात और थोड़ा सा विवेक उनसे जानने की कोशिश करिए कि विकास के मुद्दे भी हैं, लेकिन क्या जातिगत समीकरणों को जिस तरह से साधा गया है, ऐसा कहा जा रहा था कि नंदू भैया के कोरोना की मौत के बाद से उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा, लेकिन सामान्य सीट होने के बावजूद भी बीजेपी ने ओबीसी कैंडिडेट को वहां पर उतारा। तो क्या ये जातिगत फैक्टर भी इन चुनावों में काम करने वाला है? बिल्कुल दिनेश, बात की जाए जातिगत समीकरण या जातिगत फैक्टर की तो खंडवा में देखने को यह मिल सकता है, क्योंकि बात की जाए बीजेपी प्रत्याशी की तो बीजेपी प्रत्याशी बहुत सालों बाद ओबीसी वर्ग के उतारे गए हैं, और वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी जो जातिगत समीकरण है वो कार्ड खेलने की कोशिश की है। हमारे साथ बीजेपी से भी लोग मौजूद हैं। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान की बात की जाए, उनके सुपुत्र को टिकट देने का चल रहा था मगर किसी कारणवश नहीं दिया गया, तो क्या लगता है कि जातिगत समीकरण एक बार फिर हावी हो सकता है बीजेपी में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिगत और संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ जातिवाद के कारण से किसी भी प्रकार की वोटिंग की या इस तरह की कोई भी परिस्थिति बनने वाली नहीं है। ये तो कांग्रेस वालों का मामला है, वो कुछ भी उसको उछाल सकते हैं, किसी भी बात को कर सकते हैं। जिस राजनारायण सिंह के उम्र की स्थिति ये है कि उनको अब घर में आराम करना चाहिए, उनको उनके बेटे को पहले विधायक का टिकट दिया, अभी उनको अरुण यादव जी का बेचारों का इस तरह की स्थिति कर दी कि उन्होंने खुद ने मना कर दिया कि मैं टिकट लेने को तैयार नहीं हूँ। वास्तव में हुआ क्या है आपको बता दूं, कांग्रेस ने कोई कार्ड नहीं खेला, कांग्रेस के पास कोई कार्ड था भी नहीं। कांग्रेस ने जो एक फटा पुराना उनके पास में कार्ड था वो यही राजनारायण सिंह था, क्योंकि उनके पास में थोड़ा पैसे रुपए हैं, उसके बल पे वो कुछ काम कर लेंगे, उसके दम पे उन्होंने उनको टिकट दिया। मतलब ये भाई साहब का कहने का मतलब है राजनारायण सिंह 70 साल के हो गए, उनको आराम करना चाहिए, तो फिर आपने देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कहते आराम करना चाहिए? आपका मतलब ये भाजपा के संस्कार है, ये भाजपा के संस्कार है। 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को फटा पुराना नोट बता रहे हैं, इस बात का जवाब जनता आपको देगी। मेरे को तो समझ में नहीं आता, सुई से लेकर परमाणु बम तक बनाने वाली कांग्रेस, सुई से लेकर परमाणु बम तक बनाने वाली बात की जाए माहौल की तो माहौल भी गरमा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब वोटिंग होगी तो खंडवा किसको एक बार फिर सत्ता पे लाती है और एक बार फिर खंडवा में कौन जीतता है। जी बिल्कुल, और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर अब खंडवा में इस सीट पर कब्जा कौन करेगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों तरफ, दोनों दलों को अगर देख करके बात करें तो उनके पास तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं। एक तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपनी योजनाएं गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने उन पूरी योजनाओं को पलीता लगाते हुए बताया कि सभी योजनाएं बेकार हैं। लेकिन इस पे एक मुद्दा यहां पर एक और देखने को मिल रहा है। सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट को लेकर के यहां पर लगातार बहस होती है और इसमें ये सवाल उठाए जाते हैं कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय युवा हैं, उनको रोजगार नहीं दे पाते। आखिर इतने समय से जब बीजेपी की सरकार वहां रही, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी आखिर वहां के स्थानीय जो बेरोजगार हैं, स्थानीय जो युवा हैं, उनको मौका क्यों नहीं मिलता है? 15 महीने की सरकार में तबादले चालू हुए, बस अधिकारियों के क्या हुआ? तो करते ही नहीं हो ना। वाह भैया, इनको सिर्फ ये हुआ कि यार कैंसर हो गया पर उंगली खराब है, उंगली काट दो। विवेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुई से लेकर परमाणु बम तक बनाने वाली कांग्रेस देशद्रोही हो गई, हवाई जहाज से लेकर पेट्रोल पंप। ये दिनेश बताइए। विवेक, सिंगाजी बिल्कुल दिनेश, यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि खंडवा की बात की जाए तो खंडवा की बात की जाए तो खंडवा में जिस प्रकार से जो माहौल है चुनाव
सकता है। ऐसा लग रहा है कि चारों उपचुनाव सीटों में खंडवा ही ऐसी जो सीट है जिसमें गर्मा गर्मी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है दिनेश, क्योंकि आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं। जी दिनेश। विवेक, सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, इसको लेकर के तमाम वहां पर स्थितियां ऐसी बनती हैं कि इसको लेकर आवाज उठाई जाती है। जो वहां के बेरोजगार हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सिंगाजी थर्मल प्लांट में आखिर स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जाता है। थर्मल प्लांट की बात की जाए तो थर्मल प्लांट में जिस प्रकार से जो युवा वर्ग है वो उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, बेरोजगार हो गए, तो इसके लिए क्या कुछ रणनीति? थर्मल पावर जवाब ही नहीं है वो तो। अरे बात एक मिनट देखो, बात सुनो एक मिनट। अरे रुको बजवा रहे थे युवाओं से। जी बोलिए। एक मिनट। वो अरुण यादव जी हो कि नंदू भैया हो, कोई घर से रोजगार नहीं देता। सरकार जिसकी आती है वो रोजगार देता है। 15 महीने का आपको भी बात सुनो 15 सुनो तो 15 महीने की सरकार जब रही, अपन जो मुद्दों पे यहाँ आए थे, अपन ने जो वादे किए, वादे पे अपन सफल नहीं हुए हैं। बात सुनो, फर्जी किसानों अरे बात 2 लाख ले दी। देखो बात सुनो, अरे बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता है, आपको मालूम है। मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी भी विकास किया है। बात सुनो, थर्मल प्लांट रोजगार नहीं मिल पा। एक बात का सब जन जवाब दे रहे। एक बात आपने इतना किसानों का कर्ज माफ किया, इतना सब आप बोल रहे हैं आपने विकास। अरुण यादव टिकट लेने से क्यों मना किया? दिनेश, यहाँ थर्मल प्लांट की बात की जाए या युवाओं की बात की जाए या रोजगार की बात की जाए, तो तमाम मुद्दों को लेकर जो राजनीति है, जो गर्मा गर्मी का जो खंडवा में माहौल है वो देखने को मिल रहा है। जी लेकिन सबसे बड़ी बात विवेक, अगर बात करें जिस तरह से टिकटों को लेकर के बंटवारा हुआ, ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से नाम आया अरुण सामने, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा यह भी जा रहा है कि कमलनाथ ने पहले ही कुछ डिसाइड कर लिया था, और वहीं बीजेपी में भी इस तरह का मामला देखने को मिला। नंद कुमार चौहान के बेटे को टिकट मिलना था। तो क्या कुछ भीतरघात की स्थिति इस समय वहां बनती दिखाई दे रही है? क्या बन पाएगी, या इससे किस तरह का नुकसान हो सकता है दोनों पार्टियों को? जीत क्या हो गया? ऐसा है क्या है? गंदगी चली गई, मतलब तुम उनको गंदगी मानते हो? मतलब गंदगी तुम्हारे पास रहती है, तुमने मान लिया, तुमने रख लिया। विवेक, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तुम कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त हो गए। मतलब बोल रहे हो जो बचे ना, इनके नेता है ही नहीं काबिल। विवेक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, तो लगातार खंडवा में और खंडवा की स्थानीय जनता से आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ है, आपने जाना कि आखिर किस तरह के मुद्दे जो वहां पर गरमाए हुए हैं, इनको लेकर इस बार साफ तौर पर राजनीति देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या स्थिति ऐसी बन पाएगी जब केंद्र के मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे, ये मुद्दे हावी रहेंगे, या वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे वहां पर हावी रहने वाले हैं? ये भी एक देखने वाली बात होगी और देखने वाला बड़ा विषय होगा। तो लगातार आपको खंडवा से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे हमारे संवाददाता विवेक राणा, वहां पर बने हुए थे, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से जो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों पक्षों में किस तरह का माहौल है, क्या कुछ उनके दावे हैं और क्या कुछ वादे हैं। अब देखना ये होगा कि इन दावे और वादों का आखिर कितना असर जनता के मन में हो पाएगा, ये भी देखना एक बड़ा विषय होगा। तो खंडवा में घमासान लगातार बना हुआ है। बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, दोनों ही तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार शिवराज सिंह चौहान भी इस जुगत में है कि सीट को बीजेपी अपने पक्ष में बरकरार रखे, तो वहीं कांग्रेस से
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ये कोशिश है कि इस सीट को इस बार कांग्रेस अपने पाले में लेकर आए। गहमा गहमी का माहौल है, स्थानीय मुद्दे हावी हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मुद्दे यहां पर कितना हावी हो पाएंगे, क्या केंद्रीय मुद्दे काम कर पाएंगे, क्या प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा काम कर पाएगा या शिवराज सिंह चौहान का चेहरा काम कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नाराजगी साफ तौर पर देखने को जरूर मिल रही है। जो वहां के कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे पानी की बात करें, चाहे खंडवा रिंग रोड की बात करें, उस बाईपास की बात करें, वहाँ की सड़कों की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के बात करें, नर्मदा जल योजना को लेकर बात करें, तो तमाम ये ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार बरकरार हैं। जबकि बीजेपी की 15 साल यहाँ पर लगातार से सरकार प्रदेश में रही है और लगभग 8 साल से सरकार केंद्र में रही है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह की समस्याएं हावी हैं तो लोगों में नाराजगी भी है। लेकिन बीजेपी को यहां पर एक फायदा भी मिल सकता है। जिस तरह से सांत्वना बोर्ड जो कहा जाता है, नंद कुमार सिंह चौहान काफ़ी मशहूर वहां के नेता हैं और लगभग 7 बार से वहां सांसद रहे हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि सांत्वना बोर्ड भी बीजेपी को कहीं ना कहीं मिल सकता है।